जय राम जी की। भैया संत श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड चल रहा है कि जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी ते लोक हूँ वेद हूँ बड़ो भागी। और रावर जा पर अस अनुरागु को कही सकई भरत कर भागु। श्री राम जय जय राम। और फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि से कुछ आती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कही हृदय कई बात। श्री राम जय जय राम। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कही। हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नैन नेह जलवाड़े। और शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ। मुँह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनिस न कबहु देखी। जय सिया राम जय सिया राम। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रस अप्रसन्नता नहीं देखी। जब श्री भरत जी, राम जी और लक्ष्मण शत्रुघ्न जी चारों खेलते थे तो बचपन में भी श्री रामचंद्र जी ने क्रोध नहीं किया। बोलो सीताराम। शिशुपन ते परिहरऊ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भलीभांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिला देते थे। बोलो सीताराम। जिता देते रहे। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। श्री भरत जी कह रहे भैया, परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है। क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरे अभाग्य ही अथाह समुद्र हैं। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र
तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, ये प्रेम है या प्रपंच छल कपट, झूठ है या सत्य, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय। जय श्री राधे श्याम। भैया आज की कथा यहीं विराम करते हैं। बोलने में, पढ़ने में, कहने में, सुनने में भैया कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करते रहिएगा। और मुख में श्री सीताराम सीताराम, राधे श्याम बोलते रहिएगा भैया। जय राम जी की सीताराम।